sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर कई लोकप्रिय किलों, स्थानों, झीलों और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के अन्य स्मारकों के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यह शहर नीले घरों, मंदिर, मिठाइयों और स्मारकों की वास्तुकला के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। तो चलिए आज आप लोगों को लिए चलते हैं जोधपुर स्थित फलौदी के श्री विश्वकर्मा जागरण सेवा समिति छात्रावास के बारे में जानने के लिए। आज हम आपको लिए चलते हैं जोधपुर स्थित फलौदी के श्री विश्वकर्मा जागरण सेवा समिति छात्रावास के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत के पीछे की वजह यह थी कि यहाँ पर रुकने की कोई जगह नहीं थी, जिस वजह से यह विचार उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर भी कोई ठहरने की व्यवस्था हो जाए, जिससे यहाँ पर कोई भी राहगीर आए तो रुक सके। उसके बाद यहाँ पर एक जमीन लेकर इस संस्था की शुरुआत की गई। यहाँ संस्था में एक कमेटी बनी हुई है और सन 1984 से यह संस्था चालू हो गई और समाज में मीटिंग हुई तथा इसमें धीरे धीरे गतिविधियां होती गई। यहाँ पर एक आम सभा होती है जिसमें निर्णय लिया जाता है सामूहिक भोज का। यहाँ हर अमावस्या को एक बैठक होती है और साल में एक मीटिंग होती है आम सभा की। विश्वकर्मा जागरण समाज के नाम से यह छात्रावास है। यहाँ 2 मंदिर हैं, एक परम सुख जी के कुएं के पास में है और एक भाखरी के पास में है। 2 मंदिर हैं। यहाँ करीब 700 परिवार रहते हैं। 18 गोत्र हैं और अब 22 गोत्र हो गए हैं। इस संस्था में इसमें 22 गोत्र हो गए। अब ये शुरुआत क्यों हुई, किस लिए हुई? बाहर से जो भी व्यक्ति आते थे उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी और वे लोग यहाँ अमूमन तेलियों के वहाँ ठहरते थे। बाहर से आते वो करीब करीब तेलियों के वहाँ से जाते। तो यहाँ लोगों ने उस बात को एहसास किया कि क्यों ना अपना एक स्थान ऐसा नियुक्त कर दें जिसमें सभी आके रहें और मेल मिलाप का मुकात भी हो और किसी के घर जाने की आवश्यकता न रहे। तो विश्वकर्मा छात्रावास के नाम से ये हुआ। इसका प्रयास क्यों हुआ, किस लिए हुआ? हम लोग गए थे बाहर चंदा उगराने के लिए। चंदे की राशि उस समय 1 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया थी। तो मैं और धाकर जी वर्डवा, उनके मन में हुक हुई कि अपने को कुछ न कुछ करना चाहिए। अब हुक तो हो गई, इकट्ठा करना समाज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अपना समाज देने में तो खूब है, पैसा भी खूब है, देने में भी इच्छा खूब है सबकी, मगर लेने वाला कोई वो ना। तो मांगना सबको थोड़ा बुरा लगता है कि किसी के पास जाएं और मांगे, वो देंगे या न देंगे, मना करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो थोड़ा संकोच करते थे। तो फिर हम चलो गए थे, तो एक जगह बैठे थे। अब उसके बाद में ये ज़मीन जो मिली है वो लूण जी नागल की तरफ से, उनके ससुराल की तरफ से ये ज़मीन ली हुई थी। अब धाकड़ जी ने उसको इसका विस्तार किया और समाज ने उनको सौंप दी और ये समाज में बोर्डिंग की स्थापना हुई। फलौदी शहर में जागरण समाज की 6 संस्थाएं हैं। पुराना एक बाखरी के मंदिर, दूसरा जवाहर प्याऊ के मंदिर, तीसरा अपने तर्पण भूमि का हॉल और बड़ी जगह है, और चौथा जो पहले छात्रावास के रूप में
तैयार किए गए 5 रूम थे। और उसके बाद में ग्रामीण संस्था जहांगीर समाज सेवा समिति की 100 रूम बने और उसमें 4 हॉल है, यानी छात्रावास के सभी बच्चे उसमें एडजस्ट हो गए। तो इस भवन में पहले 4 रूम और 1 हॉल था। उसके मेरे कार्यकाल में ऊपर कम से कम 4 हॉल बनाए और कम से कम 11 रूम और 1 हॉल श्रीमान जयनारायण जी के ससुर के नाम से 15 लाख रुपया दे के ऊपर का हॉल बनवाया। और छठी संस्था है शमशान घाट, जो कि गवर्नमेंट से 6 बीघा अलॉटमेंट हुई थी और वो ऐसे ही पड़ी थी। तो कम से कम वहाँ 60 लाख रुपए लगा के उसको पाउनधरा में निर्मित किया और वहाँ पे एक शिव का मंदिर भी है। सब पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं हैं वो समाज के लिए है। और यहाँ जो है ये संस्था कम से कम मेरे कार्यकाल में 1,25,00,000 रुपये समाज से एकत्रित करके यहाँ पूर्ण रूप से लगाए। भाखरी वाले मंदिर में कम से कम 15 लाख रुपया लगाकर वहाँ का जो बचा खुचा निर्माण था वो परिपूर्ण किया। और ये जो 5 संस्थाएं, पांचों संस्था में टोटली कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का काम करवाया। उसके बाद में गवर्नमेंट की भी सहायता से एक मोक्षधाम में एक ट्यूबवेल बनवाया और जगह जगह जो भी ज़रूरत थी उस ज़रूरत के हिसाब से काम करवाया। और 5 साल के कार्यकाल में मैंने लगभग 1.5 करोड़ के समाज के सहयोग से ये काम परिपूर्ण हुआ है। समाज में कम से कम 700 घर है, उसमें गोत्र 18 है, 18 गोत्र है। और जयंती के दिन सब सामूहिक रूप से जो जुलूस निकलता है भगवान श्री विश्वकर्मा जी का, और दूसरे दिन उसकी प्रसाद बनती है, उसको हमें विश्वकर्मा भोज कहते हैं। और सामूहिक सहयोग से ही वो कम से कम 2000 से 2500 आदमी का खाना प्रसाद यहाँ पे बनता है और शांतिपूर्वक सभी लेते हैं। फलौदी शहर में जांगीर समाज की 6 संस्थाएं हैं। इस भवन में पहले 4 कमरे और 1 हॉल था। अब 4 हॉल हैं और 11 कमरे हैं। समाज में कम से कम 700 घर हैं और जयंती के दिन यहाँ पर सामूहिक रूप से जुलूस निकलता है। सामूहिक सहयोग से ही 2000 से 2500 के लगभग यहाँ पर खाना बनता है और शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा हॉल बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर 9 कमरे हैं और एक बड़ा हॉल है। सेकंड फ्लोर पर 3 हॉल बड़े बने हुए हैं। समाज में शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों पर भी यह जगह काम आती है। यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यहाँ पर अतिथि गृह भी बना हुआ है। 2004-05 में इस संस्था ने मिलकर के, उस समय बूलीदान जी आसदेव अध्यक्ष थे, उन्होंने मिलकर के हमने सब ने उस समय मैं उपाध्यक्ष था कि अपना एक इस मंदिर है विश्वकर्मा जी का, उसका नवीनीकरण करा करके और बढ़िया भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद में हमने सब ने इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू किया। तो 2006-07-08 में करीब वो मंदिर हमने 2008 में चालू किया। तो उसके लिए थोड़ी पैसों के लिए तंगी आ गई। जब हम उस समय मैं अध्यक्ष था 2008-09 में, तो उस समय हम बॉम्बे, पूना, बड़ौदा इकट्ठा चंदा इकट्ठा करने के लिए गए और वहाँ से हम करीब 10-12 लाख की अच्छी रकम उस समय लेकर के आए। और उसके बाद में ये काम निरंतर चलता रहा। और मेरे बाद में श्री देवी प्रसाद जी आसदेव अध्यक्ष बने, तो उन्होंने भी काम संभाला और उन ऐसे करके हमारे 3 अध्यक्षों के बूलीदान जी आसदेव, मोतीलाल डोयल और देवी प्रसाद आसदेव, तीनों के सानिध्य में इस मंदिर का पूर्ण काम संपन्न हुआ और इसका जीर्णोद्धार और आधा मतलब किया। हमारे इस विश्वकर्मा समाज छात्रावास के अंदर पहले तो क्या स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन अब नया छात्रावास बनने के बाद में यहाँ ये
विश्राम गृह में भी काम लेते हैं, और समाज का कोई अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें भी काम लेते हैं, अदर समाज का भी कोई बड़ा अच्छा फंक्शन होता है तो उसमें भी काम लेते हैं। तो सब तरह से संपन्न और एक अच्छा भव्य समाज का बना हुई बिल्डिंग है। बहुत ही गौरव की बात है, बहुत बढ़िया। छात्रावास के लिए इसकी ज़मीन के जो 70 फीट इंटू 70 फीट की ये पूरी ज़मीन है, तो मेरे दादाजी के नाम से लेकर के और समाज को सुपुर्द किया इन्होंने। और इस भवन के ये कॉर्नर का प्लॉट है, जिसमें पश्चिम साइड में बड़ा रास्ता और चौक है, दक्षिण साइड के अंदर भी सड़क है, उत्तर के साइड में अन्य का प्लॉट है, और पूर्व की साइड में इसका अन्य का जायगा है। इसको बनाने के लिए नीचे एक हॉल कमरों का इनका निर्माण कार्य किया गया है, ऊपर भी अलग अलग इनका निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें 5 कमरे हैं वो नागलों की तरफ से बने, उसको नागल ब्लॉक बोलते हैं। 2 कमरे बुतिलाजी डोइल और ऊंची डोइल की तरफ से बने हुए हैं। ऊपर का एक बड़ा हॉल है जो अपने जय नारायण जी आसदेव ने बहुत बड़ा हॉल बना के और समाज को सुपुर्द किया है। और उसके ऊपर भी 2 बड़े हॉल हैं, जिसमें वो शिवाश्मी नागल के नाम से एक बहुत बड़ा अतिथि कक्ष बनाया गया है। इसको बनाने के लिए डॉक्टर शिवमंगल नागल और स्मिता नागल के द्वारा बना करके, और उनकी पुत्री डॉक्टर शिवाश्मी नागल, इन तीनों ने मिलकर बना करके और अपने समाज को इन्होंने सुपुर्द किया है। उसकी अनुमानित लागत करीब 5 लाख से भी अधिक की आई हुई है। इसमें वर्तमान में जो फलोदी में अतिथि लोग जो आते हैं, अतिथि को ठहरने के लिए उस कमरे का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर 4 बेड लगे हुए हैं, साफ़ सफाई और सारी व्यवस्था बहुत शानदार है, और टॉयलेट्स वगैरह सारे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ इस भवन को काम के लिए वर्तमान में अतिथि गृह के लिए काम में लेते हैं। शादी विवाह वगैरह समारोह होता है तो इसमें काम में लिए जाते हैं। इसमें बड़ी सी एक रसोई है, और उसमें बाकी ये समाज के अंदर जब विश्वकर्मा जयंती होती है 13 को, तो 14 के दिन यहाँ पर एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। उस भोज के अंदर सुथार समाज के तमाम लोग इसी भवन में आकर के, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग वगैरह सभी लोग आते हैं, और आकर के सभी लोगों का भोजन और प्रसादी का कार्यक्रम इसी भवन में किया जाता है, संपन्न किया जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक 2 साल में अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। उसके बाद में अध्यक्ष का पद का निर्विरोध होता है, और सभी लोग मिलकर के उनका करते हैं कि किसको अध्यक्ष बनाना है। अध्यक्ष बनने के बाद में इनकी कार्यकारिणी करवाई जाती है। कार्यकारिणी के बाद में हमने हर 2 साल उसमें काम किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक अमावस को एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें समस्त पदाधिकारी और समाज की समस्या, समाज के उत्थान, राजनीतिक, सामाजिक, जिस स्तर पर जो भी काम होता है वो हम सब करते हैं मिल करके, और जिनकी कोई समस्या हो, समाधान हो, वो काम करते रहते हैं। और इसी तरह से इस समाज को हम चलाते रहते हैं, और इसको काम को निरंतर हम प्रारंभ किया हुआ है और निरंतर हम इसको चालू रखते हैं। यहाँ की देख रेख मैं ही करता हूँ। मेरे को 25 साल हो गए, और बिना तनख्वाह उनका कुछ नहीं लेता हूँ, फ्री सेवा कर रहा हूँ, जिए जितने तक करूँगा। और समाज का कोई भी काम होता है वो यहाँ होता है, खाना वगैरह, शादी समाज सब यहीं होते हैं। दूसरों को भी किराए देते हैं तो वही उनके मैं ही रखता हूँ सब। ऊपर 16 कमरे बने हुए हैं, 4 हॉल बने हुए हैं, और एक ये नीचे का हॉल है, ये सब बना हुआ है। समाज से कई अध्यक्ष रह गए हैं, और मैं कई साल से रह रहा हूँ। यहाँ खाना वाना मिलता है जयंती के दिन, और सब 22 जातों के सुतार है वो सब इकट्ठे होते हैं उस दिन, लुगाई टावर सब, और यहीं खाना होता है। दिन भर खाना चलता है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो आज आप लोगों ने जोधपुर स्थित फलोदी के श्री विश्वकर्मा जांगड़ सेवा समिति छात्रावास के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions.